निशांत, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई आर्यन। और बता। बस भाई, ऑफिस पे से आ रहा हूँ अभी। अच्छा, तू ये कह रहा था कि तेरी बीवी प्रेग्नेंट है। तेरे बच्चा बच्चा हुआ या ना हुआ अभी? अरे अभी कहाँ है यार, हो जाएगा 1 डेढ़ महीने में। जल्दी दूंगा तुझे खुशखबरी, टेंशन ना ले। हाँ भाई, जल्दी दे अब तो खुशखबरी। इस बहाने दावत भी मिल जाएगी हमें। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? दावत तो तू अब ले ले। अरे ना यार, वो बात ना है। वैसे एक बात बता, तू तो बहुत परेशान रहता होगा यार। तेरी बीवी प्रेग्नेंट जो है, तू तो कुछ कर भी ना पाता होगा। हाँ यार, परेशानी तो है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 डेढ़ महीने की बात हो रही है। अरे यार, इसमें परेशान होने की कोई बात ना है। मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक से एक माल है। अगर तू कहता हो तो बुलाऊं? अरे नहीं नहीं निशान, मैं तेरी भाभी से बहुत प्यार करता हूँ भाई, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अरे यार, कैसी बात कर रहा है आर्यन तू? एक दिन में कुछ हो थोड़ी जाएगा। अबे तू उससे शादी थोड़ी कर लेगा, ये बता। इसमें तू भी खुश हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगी। एक दिन की तो बात है बस। और वैसे भी ये आजकल आम बात है। तेरी बीवी को कौन सा पता चल रहा है इसमें? अरे भाई, क्या सोच रहा है? अगर तेरे मन में हो तो बता, मैं करूं उस लड़के को फ़ोन। चल भाई, अगर तू कह रहा है तो ऐसे ही ठीक। और सुन, तेरे पास उसे ले जाने के लिए जगह है कोई? नहीं भाई, जहाँ मेरे पास कहाँ से आई? अरे एक काम करियो ना, अपने घर ही ले जियो। घर? घर कैसे ले जाऊँगा? घर तेरी भाभी नहीं है? अरे यार, तो तू एक काम करना, ऐसे हालात में भाभी को उनके घर भेज दे थोड़े दिन के लिए। और वो भी खुश हो जाएंगी, उनका आराम हो जाएगा और तेरा काम हो जाएगा। कह तो ठीक रहा है, तुझे भी आराम मिल जाएगा तो मेरा भी काम हो जाएगा। चल ठीक है, मैं यही करता हूँ। अब ये तो बता, लड़की मिलेगी कहाँ से? अरे यार, तू लड़की की चिंता मत कर। वो तो मैं उस लड़के को फ़ोन कर दूंगा, वो ले आएगा लड़की। मेरे पास कुछ फ़ोटो पड़े हैं, तो फ़ोटो में देख कर बता दे कौन सी चाहिए। बता। नहीं यार, ये तो ठीक नहीं है यार, ये तो थोड़ी सी ओल्ड सी है। ये सांवली सी लग रही है यार। हाँ, ये ठीक लग रही है। इससे मिलवा देगा भी मुझे? इसे बुला सकता है? अरे क्यों टेंशन ले रहा है यार तू? मैं अभी फ़ोन कर रहा हूँ, वो अभी लेके आ जाएगा भाई। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा? मैं अभी बुला लेता हूँ इसे। अरे नहीं नहीं भाई, अभी नहीं बुलाना, 2 दिन बाद बुलाना है। अभी तो तेरी भाभी है घर पे। अरे वो तो मुझे पता है कि भाभी है घर पे, पर अभी तो मैं खाली मिलने के लिए बुला रहा हूँ। तो उससे मिल लियो। हेलो। हाँ निशांत भाई। अरे परदोष भाई, वो मैंने तुम्हें एक लड़की की फ़ोटो भेजी थी। अच्छा अच्छा, हाँ देख ली मैंने। हाँ, तो उसे ले आओ जरा। एक मेरा दोस्त है, वो मिलने के लिए कह रहा था। अच्छा अच्छा, कहाँ पर है तू? अरे वही जहाँ हम रोज़ मिलते हैं। अच्छा, रुको मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ भाई। हम उधर ही चल रहे हैं, वो उधर ही मिलेगा क्योंकि। वैसे इसका मतलब तो ये है भाई, डेली बुलाता तू है? अरे नहीं यार। यार निशान, कहाँ ले आया तू मुझे? इतनी देर हो गई, अब तक तो आया नहीं तेरा दोस्त। अरे यार, क्या पता आ रहा हो। वैसे ये कह तो रहा था फ़ोन पे कि 10 मिनट में आ रहा हूँ। 2 मिनट और देख ले रुक के। चल भाई, 2 मिनट और देख लेते हैं। देखियो, वो तो नहीं आ रहे। हाँ, वही तो अपने परतोष भाई। अबे यार, ये लड़की तो फोटो में सुंदर लग रही थी, अब थोड़ी सी। चल कोई बात नहीं, ठीक है। आ गए। और परतोष भाई? या अरे परतोष भाई, इनके लिए बुलाई थी लड़की। ठीक है, कोई बात नहीं। ये रही भाई लड़की, ले जाओ। नहीं नहीं भाई, आज थोड़ी लेके जाना है, 2 दिन बाद लेके जाना है। अरे निशांत, क्या बात हुई है इससे? अरे हाँ यार, इसकी जो वाइफ है ना, वो अभी घर पे ही है। इस वजह से 2-3 दिन बाद ले जाएगा ये इसे। अरे भाई, मेरे को आने का चार्ज देना पड़ता है इनको। अरे कोई बात ना, तो ये दे देगा आप। अरे मुझे क्यों बुलाया इधर जब इसको नहीं लेके जाना था तो? अरे कोई नहीं, ये भी अपने ही भाई है। आज नहीं तो परसों आ जाना, क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, जो हुआ वो ठीक है। अब इनसे कुछ एडवांस दिलाओ, जब भी आऊंगी मैं, वरना मैं नहीं आऊंगी अब। अरे ठीक है ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं दिवा देता हूँ अभी। आर्यन भाई, इसे कुछ एडवांस दे दो, जब तुम्हारा मन करे जब बुला लेना इसे फिर। चल ठीक है भाई, मैं तेरे को पेटीएम कर रहा हूँ, तुम इन्हें कर देना। कितने करने हैं? ज़्यादा नहीं यार, 2000 डाल दो तुम।
तुम्हारा वाले नंबर पे है ना? हाँ ठीक है। चलो ठीक है प्रतोष भाई, मैं तुम्हें पैसे कर दूंगा, तुम निकल जाओ। चलो ठीक है भाई, चलो। वैसे लड़का तो सीधा सही है। अरे तुझे क्या मतलब है सीधे से, चलो। अरे आर्यन भाई, ये बता लड़की कैसी लगी तुझे? लड़की तो ठीक है भाई, तूने पैसे तो दिलवा दिए, आ भी जाएगी। अरे यार वो मेरी हेडेक है, आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी। चल ठीक है भाई, बहुत दावत दावत कह रहा था, आज तो दावत देता हूँ। सही कह रहा है यार, चल और आज बढ़िया दावत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आ जा। इतना टाइम हो गया, आर्यन अब तक आए नहीं। मैंने उनको बोला था कि जल्दी आ जाए। क्या करूँ मैं, पता नहीं कब तक आएंगे। मुझे डर सा भी लग रहा है। फ़ोन भी नहीं उठा रही वो तो मेरा, पता नहीं कहाँ चले गए। किसको कॉल करूँ अब मैं? हे भगवान, क्या करूँ मैं? अरे रात के 1 बज गए, आर्यन अब तक आए नहीं। हे भगवान, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? क्या करूँ मैं, कहाँ ढूंढूँ मैं? फ़ोन नहीं उठा रहे वो मेरा, एक बार और फ़ोन मिलाती हूँ। फ़ोन ऑफ। हे भगवान, मेरा जी घबरा रहा है। कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? आ रहे नहीं लगता है। अरे तुम्हें पता है टाइम कितना हो रहा है? रात के 1 बज रहे हैं। कहाँ जा तुम इतनी देर? वो कहीं नहीं यार, दोस्त था उसके पास चला गया था। तुम पहले अंदर आओ। तुम पीकर आए हो? वो एक दोस्त पार्टी में ले गया था, थोड़ी सी पी ली। तुम्हें मैंने बोला था ना शाम को जल्दी घर आने को, और तुम्हें टाइम पता है? देखो 1 बज रहे हैं, 1। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? बीवी इस हालत में है और तुम शराब पीकर आए हो। मैं घर में कितने डर गई थी, कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे। तुम्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है ना? बोलो। मुझे नींद आ रही है, मुझे सो जाने यार। कोई नहीं, चलो तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मैं नहीं खा रहा, मैं खाना खा के आया हूँ। क्या? खा के आया हूँ मैं खाना बाहर। वाह, बीवी बच्चे का तो ख्याल ही नहीं है। ये नन्ही से जान और मैं वेट कर रहे थे कि कब तुम आओगे और कब हम खाना खाएंगे, लेकिन तुम बहुत सही। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं। आने वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, मम्मा की तरफ से सॉरी, पापा थोड़ा लेट हो गए थे। चलो मैं आपको कुछ खिला देती हूँ।
सुबह हो गई, मैं सो गया। यार रात तुम बहुत पी के आया था। तानसी पक्का बहुत नाराज होगी। यार मुझसे इतना प्यार करता हूँ, मैंने उसके साथ रात बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो मनाता हूँ उसे जाके। तानसी अब भी नाराज हो रात की बात पर? कुछ बोलो तो यार, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। चले जाओ यहाँ से। पहले तो ये काम करना बंद करो यार, मुझसे गलती हो गई, रात के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। अगर किया तो? कभी नहीं करूँगा, तुम्हारी कसम। यार आर्यन, तुम मेरा ध्यान मत रखो, लेकिन इस नन्ही से जानकर ध्यान रखो। इसके बारे में तो सोचो। तानसी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं इसका ध्यान आपसे ही बहुत ज़्यादा रखूँगा। कोई नहीं, माफ कर। लेकिन आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। कभी नहीं होगा, कभी भी। चलो आप बैठो, मैं खाना बना के लाती हूँ। नहीं, तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से मंगा लूँगा। अरे तुम जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। नहीं, आप जाओ। अरे जाके बैठो, तुम काम मत करो। तानसी ये लो चाय पियो। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैंने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। अब मैं सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रखूंगा। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके सिवा। बस अब ऐसे ही सब ठीक चलता रहे। तुम टेंशन मत लो, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हम ऐसे ही प्यार से रहेंगे। तानसी ये लो खाना खा लो। अरे आप क्यों परेशान हुए? मैं बना लेती हूँ। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? इस हालत में मैं ही तो खाना बना के दूंगा, और कौन देगा। लो खाना खाओ। आपने खाया? अभी खा लूंगा, तुम तो खाओ। पहले मेरे बच्चे को खिलाओ और तुम खाओ, मैं तब खा लूंगा। और हाँ हितांशी, आज ना मेरे बॉस का भी फ़ोन आया था। वो कह रहे थे अभी तो छुट्टी मत ले, बाद में ले लियो, बहुत अर्जेंट काम है ऑफिस में। तो मैं क्या सोच रहा था कि तुम भी अपने घर घूम आओ कुछ दिन, मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी वहाँ थोड़ा सा मन लग जाएगा। यहाँ अकेले तुम क्या करोगे? हाँ आपने सही बोला, मैं भी यही सोच रही थी कि थोड़े दिन के लिए मम्मी के यहाँ चली जाऊँ, मेरा भी वहाँ अच्छे से दिन लग जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा हितांशी। चलो कोई बात नहीं, लो खाना खाओ तुम। कल सुबह मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। ठीक है जी। आपने तो खाया ही नहीं। वैसे एंजल, मेरी आदत कैसी लगी तुम्हें? मैंने तो उस दिन ही बोला था कि तुम बहुत सीधे हो। अच्छा चलो कोई नहीं। लेट है अब? तुम्हें लेटने की पड़ी, अभी तक खाना तो आया नहीं है। यार मैंने कर तो दिया था खाने वाले को कॉल। बेबी, हम आपके पापा के पास जा रहे हैं। देखते हैं आखिर उनका क्या रिएक्शन होगा।
वो हमें देख के बहुत खुश हो जाएंगे। सरप्राइज देंगे हम दोनों को। देखो शायद खाने वाले ही आया है, जाओ लेके आओ। ठीक है। अरे यार वॉलेट तो मेरे पास ही है, पैसे तो मुझे ही देने पड़ेंगे। तुम कौन हो? पहली बात तो ये बताओ कि तुम कौन हो जो तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम कौन हो। मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन? अरे खाने वाला आ गया क्या? आर्यन, ये कौन है? सच बताना। वो ये छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे आ गए अचानक से ऐसे? मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? वो ये तो मेरी ऑफिस की फ्रेंड है। अरे मैं कोई फ्रेंड नहीं हूँ तुम्हारी। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमने ये नहीं बताया कि तुमने मुझे पेमेंट पे बुलाया इधर? आर्यन, मेरे पेट पीछे तुम ये सब काम कर रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई मेरे बारे में? ना सही इस नंदी चांद के बारे में सोच लेते। तान से मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो तो मैं अपनी दोस्त के बहकावे में आ गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो तान से प्लीज। बिल्कुल चुप, एक लफ्ज और नहीं। तुम क्या दिखते हो और क्या हो तुम? आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बड़ी। अरे ये सब ड्रामेबाजी बंद करो दोनों के दोनों, और मुझे मेरी पेमेंट दे आर्यन, मैं तो निकल रही यहाँ से। अरे मैं तुम दोनों का ड्रामा देखने नहीं आई, और मुझे मेरी पेमेंट दे आर्यन, मैं चल रही हूँ यहाँ से। तेरे चक्कर में मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी के अभी निकल यहाँ से। और सुन आर्यन, तुझे तो मैं देख लूंगी, अपनी पेमेंट तो मैं तुझसे लेके रहूंगी। और चल तू भी साइड हट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अरे यार, मेरे साथ किया तो किया, लेकिन एक बार, बस एक बार इस बच्चे के बारे में तो सोच लेते। अगर कल को किसी और को पता चलेगा तो ये दुनिया, ये समाज क्या सोचेगा? कौन क्या बोलेगा? हमारे घर में सब थूकने आएंगे बस इस बच्चे के फ्यूचर के बारे में तो सोचा होता। मैं तुमसे और हमारे बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो तानसी। माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं? वाह आर्यन, माफी उस गलती की मानी जाती है जो गलती अनजाने से हुई हो, लेकिन तुमने तो जानबूझ के किया है। कितने गंदे निकले तुम। छी, आज मुझे तुमसे घिन आ रही है। अब मैं एक सेकंड तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। तानसी शांत हो जाओ,
मुझे माफ कर दो, बैठ के बात करते हैं। आर्यन, अगर तुमने ये गलती इस नन्ही सी जान के आने से पहले की होती तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। तानसी, यार मत जाओ, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तानसी, तानसी, तानसी मेरी बात तो सुनो। तानसी, 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 ये क्या हो गया तानसी? तानसी, भगवान, तानसी, 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 भगवान, ये क्या हो गया? तानसी आके को, तानसी कुछ बोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, बोलो कुछ ही था। दूर रहो, मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, समझे? तुमने मुझसे शादी करी, वो मजबूरी थी। मेरे माँ बाप की वजह से मैंने तुमसे शादी की है, बस। तुम मुझे टच मत करो, समझे? मुझसे दूर रहो। ये क्या बोल रही हो तुम? जो तुमने सुना। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर तुम मेरी पत्नी हो, हमारी शादी हुई है, क्या मुझे तुम्हें हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं है? नहीं है। मैंने तुम्हें बताया ना, ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के चक्कर में की है। उन्होंने मजबूर किया है मुझे करने के लिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, समझे? पर इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अच्छा, तो तुम्हें वजह जाननी है तो सुनो। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की वजह से मुझे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं उसी से प्यार करती हूँ, करती थी और करती रहूंगी। इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, मुझसे दूर रहो। मुझे टच करने की भी जरूरत नहीं है, समझे? अच्छा, ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती, मैं खुद ही ये शादी नहीं करता। क्यों तुमने अपनी और मेरी जिंदगी खराब करी? क्या कहेंगे लोग बाग? अगर लोग बागों को हमारे बारे में पता चलेगा तो? मैंने लोग बाग का ठेका नहीं रखा। सुनो, मैं तुम्हें अब आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बीएफ से प्यार करती हूँ, करती थी और रहूंगी। अब तुम आगे कुछ मत बोलना, चले जाओ यहाँ से। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे।
भगवान, ऐसा मुझसे क्या गुनाह हो गया जो तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो। हे भगवान, कल ये अपने घर चली जाएगी और अगर ये अपने घर से ना आई तो मेरी तो सारे ज़माने में थू थू हो जाएगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। भगवान, तो मुझे किस कर्मों की सज़ा दे रहा है? ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया भगवान? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हे भगवान, अगर जो वो ना आई तो फिर लोग बाग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? ऐसा मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसी सज़ा क्यों दे रहे हो भगवान? ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया? अब क्या होगा? तेरे ही भरोसे है भगवान सब। हाँ जी, सो रही हो? मैं जा रही हूँ अपने घर। जा रहे हो? हाँ, फिर कब आओगे? मेरा कोई भरोसा नहीं मैं कब तक आऊँगी, और आऊँगी या ना आऊँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये भी चली गई, अब पता नहीं आए ना आए। भगवान, क्या होगा अब अगर ये नहीं आई तो? क्या कहेंगे लोग? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों किया इसने मेरे साथ? अगर इसे मुझसे शादी नहीं करने दी तो मुझे पहले ही बता देती, मैं इससे शादी तो ना करता। क्या होगा अब? ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे देख के रो रहा था। रोने तो मुझे क्या, ड्रामेबाज। एक काम करती हूँ, निशांत जी को फ़ोन करती हूँ, मुझे वो लेने आ जाए। देखती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी निशांत जी, आप कहाँ हो? कुछ नहीं, मैं तो घर पे ही था। निशांत जी, आप मुझे लेने आ जाओगे? अरे यार, मेरी गाड़ी तो पापा लेके गए हैं आज। कोई नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद आ जाती हूँ। आप मुझे बता दो, आधे रास्ते आ जाओ आप, बस मैं वहाँ से, आप मुझे ले लेना। तुम आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास ही मिलूंगा। ठीक है जी, मैं आती हूँ। वैसे तुम आज ही आ रही हो वहाँ से? हाँ जी, मैं आज ही आ रही हूँ। मैं आ जाऊँ, उसके बाद आपको सारी बात बताती हूँ। ठीक है। ठीक है। अरे यार, उसे भी इतनी देर होगी, अभी तक तो आई ना। वैसे तो फ़ोन करके ये कह रही थी कि मैं निकल गई घर से। अरे, आप यहाँ बैठे हो? कहाँ रह गई थी तुम? मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। अरे, आपको पता है ना, रास्ते का ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक हो गया था। अच्छा चलो बैठो। अब ये बताओ, तुम्हारी रात कैसी रही शादी करके? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और मैंने
मैंने उसे हमारे बारे में सब बता दिया। मैंने उसे बोल दिया कि मुझे टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, और मैं वहाँ से आ गई। तुम सच कह रही हो हितांशी? हाँ निशांत, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। हितांशी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ, तुमने उससे शादी क्यों करी? मुझसे क्यों नहीं करी तुमने शादी? निशांत जी, वो मेरी मजबूरी थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और बाबा की वजह से उससे शादी की। आप टेंशन मत लो, मैं कुछ ही दिनों में उसे डिवोर्स देके आपसे शादी कर लूँगी। फिर हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। अब तुम ये बताओ, तुम अपने माँ बाप को कैसे समझाओगी तलाक के लिए? तुम्हारे माँ बाप मान जाएंगे? तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं समझा लूँगी। अब तुम ये बताओ, क्या तुम दोबारा जाओगी उसके पास अब? नहीं, मैं उनके पास दोबारा नहीं जाऊँगी, मैं मम्मी के पास ही रुकूँगी। फिर तो ठीक है हितांशी, तुम वहाँ पर दोबारा मत जाना। निशांत जी, आप टेंशन मत लो, मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं जाऊँगी। अगर मजबूरन जाना भी पड़ा तो मैं आपसे हमेशा बात करती रहूँगी, और कुछ दिनों में उसको डिवोर्स देकर फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। चलो ये बात तो तुम सही कह रही हो, पर ये काम ना जल्दी से जल्दी करना। ठीक है, चलो अब हम दोनों चलते हैं। ठीक है, चलो। जिस चीज़ का डर था शायद वही हुआ। मुझे तो लगता नहीं अब वो आएगी, कई दिन हो गए। अरे सासू माँ का फ़ोन। हेलो, नमस्ते सासू माँ। हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ लेने। हाँ हाँ मैं भी आ जाता हूँ। ठीक है सासू माँ, नमस्ते। ठीक है, चलो। शायद उसका मन बदल गया, आने को राजी हो गई वो। चलता हूँ लेने। अरे हाँ, तुम चिंता मत करो, वो तो कुछ मजबूरी थी इसलिए मुझे आना पड़ा। बाकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है? कम से कम यहाँ तो शर्म कर ले, गली मोहल्ले में बहुत इज्जत है मेरी, यहाँ भी फ़ोन पे बात करती हुई चल रही है। तुम तो चुप ही रहो, तुमसे मतलब मैं किससे बात करूं? तुम मेरे बीच में टांग मत अड़ाओ, समझे? अपने काम से काम रखो बस, बदतमीज। हाँ जी, मैं आपको बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है ना? इतना भारी बैग लेकर अकेले मैं सीढ़ी चढ़ रही हूँ। उठाओ उसको, चलो। हितांशु वैसे एक बात बताओ, तुम इतने दिन में क्यों आए हो? तुमसे मतलब मैं कभी भी आऊँ? वो तो आना पड़ा मुझे क्योंकि मम्मी जबरदस्ती करी थी। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रहने का, समझे? और हाँ, तुम जो रोड पे बकवास कर रहे थे ना, सुनो, मैंने तब कुछ बोला नहीं। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, समझे? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मुझे अब बस इतना बताओ कि तुम मुझे डिवोर्स कब दोगे? यार हितांशु, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्यों डिवोर्स लेना चाहती हो मुझसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि मुझे टच मत करना, मुझसे दूर रहो, समझे? और मुझे ये बताओ कि मुझे डिवोर्स कब दोगे? मुझे जल्दी से जल्दी डिवोर्स चाहिए। यार हितांशु, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? डिवोर्स की क्यों बात कर रहे हो? जमाना क्या कहेगा? 2-4 दिन हुए नहीं शादी को और उससे पहले डिवोर्स। जमाना जाए भाड़ में, समझे? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बीएफ के पास जाना है।
मैं सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार करती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, समझे? तानसी सुनो तो। इसका मतलब ये मानी नहीं है। मुझे तो लगा है समझ गई होगी। 10 दिन हो गए इसको गए, ये अब तक भी नहीं समझी। मैं तो बेफजूल ही खुश हो रहा था, ये समझ गई। कोई नहीं, कि जैसा करती है ऐसे करने दो। मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कहूँगा। हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ हो आप? कुछ नहीं, मैं पार्क में ही घूम रहा हूँ। बताओ। मुझे आपसे मिलना है। अच्छा ठीक है, पार्क में ही आ जाओ फिर। ठीक है, मैं भी आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। किससे बात कर रही है तुम? किसी से भी बात करूँ? तुम्हें क्या 1000 बार समझाया है, मेरे बीच में मत आया करो, समझे? हितांशी, तुम कब कर रही हो मुझसे शादी? और तुम तो ये कह रही थी कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, तुम फिर भी उसके घर चली गई। आपको बताया तो था, मजबूरी थी, मम्मी ने भेज दिया था मुझे। चलो वो बात छोड़ो, अब ये बताओ कब कर रही हो तुम मुझसे शादी? यार बस वो मुझे डिवोर्स दे दे, उसके बाद हम शादी करेंगे। अरे यार, फिर वही वाली बात तुम्हारी तलाक की। ऐसा कब देगा वो तुम्हें तलाक? मुझे तो ऐसा लग रहा तुम उसी के साथ खुश हो, मेरा तो पागल बना रही हो तुम। नहीं निशान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उससे बात तक नहीं करती, वो तो मेरी मजबूरी है जो मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है। चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ फिर कब तक नहीं करती हो तुम मुझसे शादी। हम जल्दी ही शादी कर लेंगे निशान। चलो ठीक है, हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं और एंजॉय भी कर। ये कौन है? ये कोई भी हो, पहले तो ये बता कहाँ गई थी? मैं कहीं भी गई हूँ, तुम्हें क्या? तुम ये बताओ कि ये लड़की कौन है? अच्छा, ये कौन है ये बताऊं मैं तुझे? हैं? तू ये बता, सुबह की गई हुई तो अब शाम को आ रही है, उस लड़के के साथ कहाँ गई थी? मैं कहीं भी गई हूँ, तुम्हें क्या? मैंने बोला ना, मेरे बीच में मत बोला करो, मत बोला करो, समझ जाओ, समझे? अच्छा समझ जाऊं तो तेरा भी कोई हक नहीं है मेरे बीच में बोलने का, ठीक है? हाँ हाँ, मेरा कोई हक नहीं है, तभी तो मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मुझे तलाक दे दो। अच्छा, तलाक चाहिए ना तुझे? तू क्या देगी मुझे तलाक? मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। अपना बैग उठा और निकल यहाँ से, और आज के बाद ना दिख मत जाइयो। निकल अपने आशिक के पास, मैं भी देखता हूँ कितना रखेगा वो तुझे। हाँ हाँ, जा रही हूँ, तुम रहो इस लड़की के साथ। और रुको, मैं अभी उनको फोन लगाती हूँ और तुम्हारे सामने दिखाती हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। अभी यही लेने आएंगे मुझे। हाँ हाँ, लगा लगा, मैं भी देखता हूँ कितना प्यार करता हो तुझे। ये लो, सुनो। हेलो। हेलो। हाँ निशान जी, कहाँ हो आप? कुछ नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ। बता क्या हुआ? निशान जी, आप अभी के अभी मुझे लेने आ जाओ। मैंने इनको डिवोर्स दे दिया है और हम आज के आज शादी करेंगे। तू पागल वागल हो रही है कैसे? मैं ना कर रहा तुझसे शादी। अरे ये सब मजाक छोड़ो, तुम जल्दी आओ। मैं मजाक मजाक ना कर रहा कुछ भी, मुझे तुझसे शादी ना करनी। क्या? निशान, ये क्या कह रहे हो तुम? निशान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना? हम दोनों शादी करने वाले थे। मैं तुझसे कोई प्यार व्यार ना करता, और जो तूने सुन लिया वो सुन लिया। मैं इस बात है दोबारा कह रहा हूँ, मुझे तुझसे शादी वादी ना करनी कुछ भी। और नहीं तू क्या? निशान, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते निशान, तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं मजाक मजाक ना कर रहा कुछ भी। और तू क्या मुझे पागल बना रही थी उस दिन? तू एक बात बता, जब पति और पत्नी दोनों एक रात और वो भी एक ही बेड पे सोए हों, उनके बीच कुछ हुआ ना होगा? निशान, तुम्हारी कसम, उसने मुझे टच तक नहीं किया निशान, मैं सच बोल रही हूँ, तुम भरोसा करो। भरोसा गया तेरा भाड़ में।
आज के बाद मुझे फोन मत कर दियो, फोन रख। निशान, निशान, हेलो, हेलो। देख लिया अपना प्यार और कर ले प्यार प्यार, बस देख लिया अपना प्यार। फिर भी शांति, जाओ श्रीदेवी के पास। और हाँ, तुम पूछ रही थी ना कि ये कौन है, मैं बताती हूँ तुम्हें। जिस लड़के से तुमने प्यार किया है ना, उसने मुझे भी धोखा दिया था। जो उसने तुम्हारे साथ किया है ना, वो उसने मेरे भी साथ किया था। इसलिए मैं आर्यन को सारी चीजें बताने के लिए आई थी, और तुम भी उससे दिल लगा बैठी। देख लिया तुम्हारे साथ उसने क्या किया। तुम्हारे साथ भी उसने यही किया? हाँ, उसने मेरे साथ भी यही किया जो आपके साथ किया है। बस देख ली उसकी हकीकत। अब तो अपने कानों से भी सुन ली और आंखों से भी देख ली हकीकत। अब भी और विश्वास करोगी उसके ऊपर? तलाक चाहिए था ना तुझे मुझसे, जा ले ले तलाक, और जहाँ रहना ना वहाँ रह, लेकिन खुश रह। नहीं आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो आर्यन, मुझे तलाक मत दो। मैं तुम्हें तलाक देना भी नहीं चाहता। मैंने तो सोचा था कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम्हारे आगे मैंने उसकी असलियत लाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अब भी तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुम्हारी खुशी हो तो, लेकिन मैं कभी दिल से तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो। ऐसी गलती अब दोबारा कभी भी नहीं होगी, कभी नहीं। और हम दोनों अब साथ में बहुत खुश रहेंगे। अब तो कभी ऐसा नहीं करोगे मेरे साथ? कभी नहीं। तुम एक बार विश्वास करके देखो, कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आर्यन, एक बार मेरे विश्वास करके देखो, ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे।